तुमने दिखा दिया तुम मैं जो ठरकी हो और तुम हवस में हो और तुम डेस्परेट हो। सिंपल, तुमने बस ये दिखा दिया है, ठीक है। Hey guys, what's up? Welcome to another video. Today we're reacting to Dhindora episode 3 by BB की वाइन्स Bhuvan Bam। और इसमें एक सीन है वहां पे He's met this girl, alright, she's the doctor, हॉस्पिटल में वो डॉक्टर है और वो मिला है, उसके डैड की सर्जरी हो रही है whatever, बट उसके बाद what he does is ये सीधे जाके इंस्टाग्राम पे उसको ऐड कर रहा है। So let's just talk, let's just see क्या क्यों भाई क्यों ऐसे क्यों कर रहा है। This is me reacting to Dhindora episode 3, how he's meeting a girl and how he be asking her out on a date and what are the things which are realistic, unrealistic, what could have been improved out here and what can you improve in your dating life ताकि तुम्हारी dates असली में अच्छी हों, because यहाँ पे तो एक fairy tale बना के दे देते हैं but असली में ऐसे सीन होते नहीं है। Let's see। तो इंस्टाग्राम पे ढूंढ रहा है, ठीक है, तारा रारा, ये मिल गई लड़की, ठीक है, मैं ही हूँ, हाँ यही है, और ये ऐड कर देगा इसको। भाई साहब इससे बड़ा चुतिया आपका भी नहीं है। यू मेट अ गर्ल वंस, यू मीट अ वंस और फिर तुम सीधा जाके इंस्टाग्राम स्टॉक कर रहे हो। भाई डोंट डू दैट। कतई तुम्हें ये थोड़ा ना दिखाने कि तुम डेस्परेट हो, सीधा जाके इंस्टाग्राम पे ऐड कर लिया। भाई एक बार ही मिलके इंस्टाग्राम पे ऐड नहीं करते, जब तक तुमने किसी से कुछ मांगा नहीं है इंस्टाग्राम की भाई दे दो और उन्होंने दिया नहीं है तब तक नहीं करते। और आधे टाइम भी जब तुम मांग रहे हो यू डोंट वांट टू कम अक्रॉस एज डेस्परेट। इसमें इसको क्या करना चाहिए था ना, बिकॉज ये हॉस्पिटल में है, डैड हॉस्पिटल में रहने वाले हैं हफ्ता भर, शी इज इंटर्न आउट देयर और ये आने वाली है। सो व्हेन नेचुरली यू आर सीइंग द गर्ल देयर, फेसबुक पे क्या मिलेगा भाई, तुम डेट में रियल लाइफ में जाओगे या ऑनलाइन जाओगे, क्या पॉइंट है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस थिंग। एंड एज वी सॉ इन द प्रीवियस वीडियो एपिसोड 4 में दे डिड गो ऑन अ डेट और कोई व्हाट्सएप कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तो ये करके बस तुमने अपनी वैल्यू गिरा दिया, तुमने दिखा दिया तुम मैं जो ठरकी हो और तुम हवस में हो और तुम डेस्परेट हो। सिंपल, तुमने बस ये दिखा दिया है, ठीक है। ये देखिए हवा कर रही है, अंदर चला जाऊं और ये बहन जो बच्चों क्या हुआ, क्या डरा दी लड़की डरा दी और अब इन्हें लगता है इन्हें लड़की मिल जाएगी क्योंकि लड़की डरा दिया इन्होंने। भाई ऐसा कभी नहीं होने वाला। और ये चुतिया से रीजन देखो, आप मुझे यूं करके अंदर, ये ना सिंपली नॉक कर सकता था टक टक और वो बुला ली थी, अंदर चला जाता। कोई कुछ इतना ना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। बुला रहे थे ना, एसी नहीं चल रहा, मैं हवा कर रही थी। ओ तुम बाहर खड़े हो। रियल लाइफ में ना बहाने नहीं देने तुम्हें कि तुम बुला रहे थे मेरे को अंदर, जस्ट नॉक एंड गो इन लाइक अ मैन, सीधा सिंपलीफाई करो यार लाइफ। ये देखते हैं, तब तक वेट करते हैं। कॉफी पीते पीते वेट करें, कॉफी पीते पीते वेट करें, औकात में रहो, औकात में रहो। ये कटवा लिया अपना। दो चीजें यहाँ पे, कॉफी पीते पीते वेट करें। एक तो यार डेट पे व्हाई वुड यू आस्क समवन फॉर कॉफी, यू कैन बी लाइक चिल कर लेते हैं, यही है, थोड़ी बातें तो कर कोई। ओके डेट पे लोग कैसे जाते हैं, डेट पे ना तब जाते हैं जब पहले लड़की से तुमने बात करी एंड शी इज एंजॉय टॉकिंग टू यू, उसके बाद वो डेट पे जाएगी। जस्ट बिकॉज तुमने बोला डेट पे चलते हैं कॉफी पीते हैं तो कोई हाँ नहीं करने वाला है, बिकॉज अभी तक ही तुम्हारी कुछ स्पेशल बात नहीं, कुछ कनेक्शन नहीं हुआ है, तो वो क्यों आने वाली है वहाँ पे डेट पे, वो नहीं आने वाली है। तो ये नहीं होता है। एंड समवन हुज गॉट ऑप्शन, समवन हुज दिस अट्रैक्टिव वुड बी हैविंग ऑप्शंस। तो वो अगर हर एक को हाँ बोलती रहेगी ना कि कोई भी आगे कॉफी पूछ रहा है तो उसके पास टाइम ही नहीं बचेगा यार खुद के लिए। तो इसलिए अनरियलिस्टिक, एंड नॉट बिकॉज द गर्ल्स बिच कि तुमने पूछा उसने मना कर दिया, नहीं, इट्स बिकॉज लड़कियों को अपना टाइम बचाना पड़ता है ताकि वो सबको हाँ ना बोलें, और सबको हाँ बोलते रहेंगे तो वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, उनके लिए खुद के पास टाइम नहीं बचता है। तो इसलिए तुम्हें पहले वैल्यू देनी होती है और फिर जब कनेक्शन सही लगता है, जब उसको लगता है हाँ ठीक है बंदा ठीक है, देन शी कैन बी लाइक हाँ चलो ठीक है अब हम कॉफ़ी पी सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। एक तो यार मैं तो ना थोड़ा मतलब मैं तो बोलूंगा लेट्स हैंग आउट इज समथिंग आई वुड से, या फिर फकिंग टाको ईटिंग कॉम्पिटिशन, गोलगप्पे ईटिंग कॉम्पिटिशन, समथिंग फन लाइक दैट, बट नॉट कॉफी और इवन ड्रिंक्स, ऑलराइट, दैट्स समथिंग दैट आई वुड गो फॉर। और दूसरी चीज़, द गर्ल विल नेवर रिस्पॉन्ड इन अ मैनर कि औकात में रहो अपनी, बट वो स्क्रिप्ट में था तो ठीक है। तो कई लोगों को अगर डर लग रहा है यहाँ पे बिफोर आस्किंग आउट अ गर्ल कि वो बोलेगी औकात में रहो, तो ये नहीं होता, ये बस स्क्रिप्ट में था, ठीक है, ये सही में नहीं होता। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर हो जाता है ना कि वो काल्पनिक वाला है। एक ये भी होना चाहिए कि प्लीज़ ये वीडियोज़ देख के अपनी रोमांटिक लाइफ ऐसे ना करें, ये असलियत नहीं है, काल्पनिक है सारी घटनाएं यहाँ पे। आगे देखते हैं। ये देखो ये कितनी खुश हो गई है, इसने इसकी वो फॉलो रिक्वेस्ट आ गई है, कंफर्म भी कर दिया, और ये खुशी से। भाई ये नहीं होता है, लड़की के ऐसे रिस्पॉन्ड आएगा, चेप है, कितना चेप है, क्यों? क्योंकि व्हेन आई एम टॉकिंग टू गर्ल्स, वो ऐसा उन्होंने मुझे कई बार बता रखा है, जब लड़के ऐसी हरकतें करते हैं, दे टोल्ड मी, नॉट अबाउट मी, मेरे बारे में भी बोल दिया होगा कभी यार, जो हंस रहे हैं बंदे, यार चो तेरे साथ नहीं हुआ, हो गया होगा भाई, इसलिए एक्सपीरियंस से बता रहे हैं ना हम तुम्हें। सुनो, परसों मेरी छुट्टी है, 11 बजे बुक स्टोर जाऊंगी और 12 बजे बुक पढ़ूंगी। तो कैफे जाके बुक पढ़ती हूँ। ओए होए 12 बजे 12:10, कैफे मेरे घर से 10 मिनट दूर है। डेस्परेट एकदम से, हाँ 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 हाँ, साले हवस, दरिंदगी कैसे शक्ल से टपक रही है।
ये डेट पे जाएंगे हैं? ये डेट पे जाएंगे? मैं 11 बजे आ जाऊँ। क्यों? देखो और वेला भी है, मैं 11 बजे ही आ जाऊंगा। 12 बजे की डेट है, मैं 11 बजे आ जाऊंगा। क्यों आ जाएगा भाई? वहां जाके झाड़ू लगाना है। मैं 12:10 पे मिलता हूँ परसों, और हम वो कोऑर्डिनेशन व्हाट्सएप के थ्रू। 12:10 कॉल इट मैजिक है। जा नहीं रहा, अब गया है और कितना खुशी खुशी से। एंड शी स्माइलिंग, यार ये नहीं होने वाला है, ओके ये नहीं होने वाला है। शी नॉट गोना बी स्माइलिंग। जब तुम ऐसी हरकतें करते हो ना, शी इज गोना फील लाइक ओहो, एक तो इस बंदे ने मेरे को स्टॉक करके इंस्टाग्राम से जब मैं सामने हूँ वो करा है, उसके बाद मेरे को बोल रहा है कॉफी पे चलने के लिए जब तक मैं इसको जानती नहीं हूँ। ऑलराइट, एंड ही इज क्रॉसिंग द बाउंड्रीज ऑफ अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप। वो डॉक्टर है उसके पापा की, और ये यहाँ पे हवस के मूड में हो रखा है, ठीक है, रोमांस के मूड में हो रखा है। ठीक है यार, मैंने देखा उसकी आंखों में सच्चाई है, हवस नहीं है, ठीक है, बट फिर भी वो यही सोचेगी कि भाई ये कितना डेस्परेट है। एंड शी से उसके बाद रिजेक्ट करने के बाद इंस्टाग्राम देख के वो खुश हो रही है। भाई ये नहीं होने वाला है, वो लड़की खुश नहीं होने वाली है इंस्टाग्राम देख के कि इसकी फॉलो रिक्वेस्ट आई है। अब उसके बाद शी चेंज द माइंड और उसने बोला ठीक है चलते हैं। अब जो मैं शुरू में बोला था ना कि व्हाट्सएप की इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का पॉइंट क्या है, क्या पॉइंट है भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के? जब लड़की सामने है तुम्हारे, क्या करोगे? डेट पे जाओगे, डेट तो हॉस्पिटल में भी हो सकती है, कॉफी चाय नहीं पीते वहां पे, ऑफिस में जाके हाय हेलो ही तो करना है। यू जस्ट वांट सम टाइम विद द गर्ल। इसने फिर से व्हाट्सएप मांग लिया। भाई जब डेट सेट हो गई है, क्यों व्हाट्सएप? इंस्टाग्राम क्यों ऐड किया था जब व्हाट्सएप ही मांगना था? और फिर उसने बोला नहीं हम वहीं पे मिलेंगे। ऑलराइट, बेसिकली दैट। सो समराइजिंग इट, इफ आई वुड टू इंप्रूव इट, पहली बात इंस्टाग्राम पे मैं रिक्वेस्ट नहीं भेजता। सेकंडली वो जो स्लो मोशन वाले सीक्वेंसेस होते हैं ना उस पर नहीं जाता। थर्डली मेरे को ऑफिस एंटर करना होता ना, मैं बहाने मार के नहीं जाता, मैं नॉक करता, अंदर जाता, फिर कुछ बातें करता कि डॉक्टर ये पूछना था, और अंदर जाके भी उसने पापा की बात करी तो सीधा जा सकता था कॉन्फिडेंस के साथ। यार मर्द है मैं, शुद्ध अल्फा बंदे, सिंप वाली हरकतें क्या चल रही है। फिर उसके बाद मैं व्हाट्सएप नहीं मांगता और मैं डेट के लिए नहीं पूछता। आई वुड टॉक टू हर मोर, डेवलप सम अट्रैक्शन, थोड़ा बकचोदी करता, थोड़ा फन करता, थोड़ी सेक्सुअल टेंशन बढ़ाते, थोड़ा फ्लर्ट करते, थोड़े टीज करते, थोड़े मजे लेते वहाँ पे। और फिर उसके बाद जब थोड़ा बैंटर बैक एंड फोर्थ चल रहा है, देयर इज सम इंप्रेशन, देन आई वुड हैव बीन लाइक लेट्स हैंग आउट सम टाइम एंड वुड हैव said about some activity rather than abrasively directly। जैसे भाई ट्रेन आई, ठोक दिया भाई सीधा आके कि भाई कॉफी पीते हैं। क्यों पीते हैं भाई? तू है कौन? क्यों पीते हैं कॉफी? क्यों पीते हैं? मैं जानती नहीं तेरे को, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूँ, मैं पूरे दिन यही वेट करती रहती हूँ कौन मेरे रूम में आ रहा है यहाँ पे मेरे को कॉफी पूछना है। ऐसा नहीं होता ना। एंड देन फाइनली मैं अगेन स्लो मोशन में नहीं रहता, आई वुड हैव बीन मोर कॉन्फिडेंट एंड देन आई वुड हैव मूव्ड अवे। तो अगर कभी तुम सेम सिचुएशन में हो, होपफुली ये वीडियो तुम्हारे लिए एनलाइटनिंग है। एंड अगेन इफ यू हैवंट सीन ढिंडोरा, इट्स अ ग्रेट सीरीज। Bhuvan has put in a lot of effort in this. काफी सही है. So, yep, definitely good. That's going to be all from my side. This is Kshitij signing off. If you like the video, make sure you hit the subscribe button, spank it, smash it, demolish it, and I will see you in the next one.